आज हम बात कर लेते हैं बोन हेल्थ पे। हड्डियों की सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी हड्डियां सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना हो तो आप ज़िंदगी एक भरपूर तरीके से गुजार सकते हैं। गुज़रती उम्र के साथ साथ ज़्यादा मसाइल हड्डियों के सामने आते हैं बढ़ती हुई उम्र के लोगों में। तो हड्डियों की सेहत की इम्प्रूवमेंट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है विटामिन K2। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया कि विटामिन K2 एक इंतहाई अंडररेटेड विटामिन है। ये विटामिन क्या करता है, ये आपके खून की नालियों से कैल्शियम को निकालता है और आपकी हड्डियों के ऊपर डिपॉजिट कर देता है और ये आपकी हड्डियों को इस तरह से मजबूत बनाता है। अब विटामिन K2 किस चीज़ में पाया जाता है? ये ऐसे तमाम एनिमल्स की बीफ में या पाया जाता है जो ग्रास फेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको घास फूस पे जिन जानवरों को पालते हैं उनके बीफ में या मटन में विटामिन K2 आपको बआसानी मिल जाएगा। विटामिन K2 का इस्तेमाल जो है ये आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी हम बात कर लेते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी जो है वो खुराक में हम मुख्तलिफ सोर्सेज से इस्तेमाल करते हैं और ये स्किन में भी आपके जो है वो जब सनलाइट आपकी स्किन को टच करती है तो ये एक्टिवेट हो जाता है और विटामिन डी जो है ये अगेन आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। ऐसी तमाम चीज़ें जिनमें विटामिन डी पाया जाता है उनका इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ कोशिश करें कि अपनी डाइट के अंदर डेयरी को ऐड करें, अंडे, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों को ऐड करें। उससे भी आपकी जो हड्डियां हैं वो काफ़ी हद तक मजबूत होती हैं। तीसरी एक बहुत ज़रूरी बात यह कि जब भी आपने अपनी बोन स्ट्रेंथनिंग के बारे में सोचना है तो कोशिश करनी है कि आप अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरे के साथ, कोई हेल्थ कोच या इंस्ट्रक्टर से मशवरे के साथ अपनी बोन स्ट्रेंथनिंग की कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं वो सीख लें और फिर उनको कंटिन्यूसली करते जाएँ। जितना ज़्यादा आप अपने जिस्म को इस्तेमाल में रखेंगी और जितना ज़्यादा आप अपने बोन्स और जॉइंट्स को काम में लाएंगी वो उतनी ही मजबूत होंगी। जितना आप उसका इस्तेमाल कम करते जाएंगे, जैसे बढ़ती हुई उम्र के लोग हैं वो 60 बरस की उम्र के बाद वॉक करना इतना पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते, तो जो बॉडी है वो फिर वीक होती चली जाती है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी बॉडी को चलता फिरता रखें। आप अपनी ऐसी एक्सरसाइजेस अपनी एवरीडे लाइफ में इनकलकेट करें जिससे आपकी बोन स्ट्रॉन्ग रहें और ये आपको कोई फिटनेस एक्सपर्ट जो है ये बता सकता है। एक आध विज़िट के साथ आप उनके मशवरे के साथ ही शुरू कर सकते हैं। और मैं अपनी हर वीडियो में बहुत डिटेल में ये बात पहले भी कहती हूँ कि जो लोग 40+ हैं या इवन 45+ हैं वो जो भी एक्सरसाइजेस करें वो किसी फिटनेस कोच से पूछ के, और जो डाइटिंग है वो किसी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ के करें, क्योंकि अब आपकी बॉडी वो नहीं रही जो आज से 20 साल पहले थी। आपकी बॉडी हर तरह का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, आपकी बॉडी क्रैश डाइट बर्दाश्त नहीं कर सकती, आपकी बॉडी आपकी मर्ज़ी की डाइटिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो डाइटिंग या क्रैश डाइट से अवॉइड करें। बोन स्ट्रेंथनिंग और बॉडी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की तरफ जाएं। विटामिन डी रिच फूड खाएं और विटामिन K2 रिच फूड खाएं। अच्छा, अब जब हम बोन हेल्थ की बात करते हैं तो जापान में एक ब्रेकफास्ट है जो बहुत मशहूर है, इसे नेटो के नाम से जाना जाता है और ये फर्मेंटेड सोया बीन्स होते हैं। यानी जो सोया बीन्स हैं उनको पकाया जाता है, उनको फर्मेंट किया जाता है, एक प्रोसेस से गुजारा जाता है और फिर उन्हें नाश्ते में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक बहुत रिच सोर्स है विटामिन K2 का, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके अलावा खुश्क मेवा जात की अगर हम बात करें तो बादाम और अखरोट जो हैं ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स हैं जो आपकी हड्डियां मजबूत करता है और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे अज़ा पाए जाते हैं जो आपके जिस्म को ये तंदुरुस्त और तवाना रखते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो ओवरऑल मिल के आपकी बोन हेल्थ को बहुत इम्प्रूव कर देंगी।